हेलो एवरीवन। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम के अंतर्गत जो भी हमारा मैथ्स का सिलेबस है उनके क्वेश्चनों की और उनके चैप्टरों की। ठीक है, आज हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं। मैथ्स के अंतर्गत जो हमारा संख्या पद्धति है उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, रेलवे एग्जाम का जो भी आपका एनटीपीसी का सिलेबस है, ठीक है, जो भी एनटीपीसी का सिलेबस है उसमें जितने भी चैप्टर मैथ्स के बोले गए उन सब की वीडियो आपको एक एक करके मिलती रहेगी। ठीक है, उसके लिए दोस्तों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, तो एनटीपीसी में दोस्तों जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है संख्या पद्धति, तो आज हम लोग संख्या पद्धति के क्वेश्चनों को देखेंगे। और दोस्तों सारे प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों को लेने की कोशिश की है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की। और दोस्तों एक बार बोलना चाहूँगा, रेलवे एनटीपीसी का दोस्तों जो भी सिलेबस है, ठीक है, जो भी सिलेबस है उसका वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड किया गया है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने अपना सिलेबस ना देखा हो तो प्लीज़ जाके चैनल पर सिलेबस ज़रूर देखें। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं दे दूंगा, तो आपको ज़रूर वहाँ से देख लें। दोस्तों आप भले कितने भी कमज़ोर स्टूडेंट क्यों ना हो, दोस्तों मैं चैलेंज करता हूँ आज आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की संख्या। कितने अंकों की दोस्तों, दो अंकों की संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करना। ठीक है, मतलब दोस्तों हमको सबसे बड़ी संख्या लेना है और सबसे छोटी दो अंकों की संख्या लेना। ठीक है, और वो संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमको, उसका अंतर फाइंड करना है। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये कब पूछा गया है, 2016 की परीक्षा में पूछा गया। ठीक है दोस्तों, आज मैं जो प्रश्न लेने वाला हूँ सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर आपका 1 है संख्या पद्धति का, उसका मैं लेने लिए हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों ये 2016 का प्रश्न है। अब देखो हमें बोल क्या रहा है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की संख्या लेना है। संख्या कौन सी, अभाज्य। दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या दोस्तों वो संख्या होती है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो, अपने आप से डिवाइड हो। ठीक है, या किससे डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो, 1 से, तो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, वो सिर्फ किससे डिवाइड हो, या तो अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हमको उसे लेना है। ठीक है, अब देखो दो अंकों के लेना है, तो दोस्तों दो अंकों का मतलब 10 to 99, तो हमको 10 से लेके 99 के बीच में नंबर लेने हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी दोस्तों ये तो 99 होती है, पर 99 दोस्तों सब्ट्रैक्ट करें तो 3 से क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। फिर 98 को सब्ट्रैक्ट करें तो 98 भी दोस्तों 2 से सब्ट्रैक्ट होता है। अब इसके पहले क्या होता है 97, यानी कि 97 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो 97 किसी भी नंबर से क्या होता है, सब्ट्रैक्ट 97 किसी भी नंबर से दोस्तों डिवाइड नहीं होता। ठीक है, जो आपका 99 है वो भी किसी से डिवाइड नहीं होता, वो किससे डिवाइड होता है, 98 2 से डिवाइड होता है। पर जो आपका 97 है दोस्तों वो किसी से डिवाइड नहीं होता, वो सिर्फ किससे डिवाइड होता है, अपने आप से और 1 से। ठीक है, तो हमारा एक नंबर क्या मिल गया हमको, 97। अब छोटी लेना है दोस्तों, छोटी के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 10, छोटी के लिए क्या हो जाएगा 10। ठीक है, छोटी के लिए क्या हो जाएगा 10, पर 10 तो दोस्तों 2 से डिवाइड होता है, तो एक आगे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 11। तो क्या हो जाएगा 11, 11 किसी से डिवाइड होता है दोस्तों, 11 किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो हमको दो नंबर लेने थे 97 और यहाँ पे क्या मिला 11, तो हमारे दो नंबर दोस्तों हमको लेने थे और दो नंबर हमारे मिल गए। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या दोस्तों हमें क्या मिली 97, और दोस्तों सबसे छोटी संख्या क्या मिली हमको 11। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमको उस बात का ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या हमको मिल गई दोस्तों, पूछ क्या रहा है, इसका अंतर पूछ रहा है। अंतर यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, तो माइनस कर दिया, यहाँ पे आया 6 और 9 में से 1 को किया तो कितना है 86। तो दोस्तों हमारा आंसर है 86। दोस्तों 86 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका अंतर पूछ रहा था, तो अंतर कितना आया हमारा, अंतर आया हमारा 86। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ डाउट हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा।
और दोस्तों सारे प्रश्न हम लोग आज रेलवे के एग्जाम में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी रेलवे एग्जाम में पूछा गया है 2016 की परीक्षा में, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा है। दोस्तों प्रश्न हमारा है 70 तथा 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग पता करें। हमें क्या पता करना है दोस्तों? योग पता करना है, ठीक है। किसका? 70 से लेके 100 तक के बीच की संख्याओं का। अभी दोस्तों हमने इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ा था अभाज्य संख्याएं, ठीक है दोस्तों। अभाज्य संख्या दोस्तों क्या होती है? अभाज्य संख्या दोस्तों जो सिर्फ क्या हो, अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो? अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ठीक है। तो हमें मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे अभाज्य संख्या होती है वही क्या, जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। 413, 409, 395, 492, ठीक है दोस्तों। ये 2016 का पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको जानकारी है, आपको आता है तो दोस्तों प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा सही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों 70 से लेके 100 तक के बीच की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 71 दोस्तों हो जाएगा हमारा। 71 किसी से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। 72 दोस्तों डिवाइड होता है तो 72 नहीं होगा, ठीक है। फिर 73, फिर हम लोग 73 दोस्तों लेंगे तो 73 दोस्तों किसी से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 73 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 74 भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 मिला हमको। 75 लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। 76 भी नहीं होगा, 78 भी नहीं होगा, फिर क्या होगा 79, ठीक। इसी तरह नंबर दोस्तों लेते चलेंगे, फिर हमको मिलेगा 83 और दोस्तों फिर मिलेगा 89 और फिर मिलेगा हमको 97, फिर क्या मिलेगा 97। हमें ये नंबर तो मालूम पड़ गया, ठीक है। कहाँ से? 70 से लेके 100 तक के बीच के। अब क्या पता करना है दोस्तों? उनका योग पता करना है। योग यानी कि प्लस, योग यानी कि क्या करना है दोस्तों? इनका प्लस कर देना है। तो दोस्तों इनका प्लस कर देंगे, दोस्तों इनका प्लस करना आपको आना चाहिए। दोस्तों प्लस कर लीजिए, प्लस करने पर जो आपका आंसर आएगा दोस्तों क्या होगा 492, 492। कितना आंसर होगा दोस्तों? 492। तो दोस्तों सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है? डी। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों कहीं पर भी आपको समझ में ना आया हो दोस्तों तो बोलिएगा दोस्तों, इसको और भी आसान तरीके से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और दोस्तों इसको और भी अच्छे ढंग से करने की कोशिश करूँगा। आई होप दोस्तों कुछ समझ में वीडियो आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों ये 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा दोस्तों है धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोगों ने ऊपर किया था, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। पर यहाँ पे हमें योग नहीं पूछा है, ठीक है। हमें यहाँ पे योग नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा? सिर्फ संख्याएं कितनी होंगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमको संख्या बतानी किसकी किसकी? 60 से 100 के बीच की, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न भी 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और दोस्तों सारे के सारे प्रश्न जो भी लिए हैं मैंने, वो सारे के सारे प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है ताकि दोस्तों आपको मालूम पड़े रेलवे में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से 60 और 100 के बीच का आंसर दीजिए आप लोग। कितने होंगे दोस्तों? 9875। कौन सा दोस्तों सही आंसर है दोस्तों? प्लीज़ कमेंट करके बोलिए, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या इसका आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी हाथ चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं ध्यान क्या रखना है दोस्तों, 60 और 100 के बीच में दोस्तों, ठीक है। और क्या धनात्मक पूर्णांकों के बीच, ठीक है। धनात्मक पूर्णांकों के बीच अभाज्य संख्या दोस्तों पता है आपको क्या होती है? जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो दोस्तों हमें क्या ध्यान रखना है? वो संख्या किसी और से डिवाइड ना हो। दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 61। क्या हो जाएगा? 61। अब दोस्तों 61 हो गया, ठीक है। 62 डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 2 है। फिर 63 ये भी डिवाइड होगा क्योंकि दोनों का सम करेंगे तो दोस्तों ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर 64 लेंगे तो 64 भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 65 भी हो जाएगा। फिर हमारा दोस्तों आंसर आएगा 67। फिर आंसर क्या आएगा दोस्तों हमारा? 67। फिर आएगा 71। फिर क्या आएगा? 71।
और फिर दोस्तों आप लोगों ने भी अभी इसके पहले करके रखा था, सारे नंबर आपके वही हो जाएंगे। फिर क्या किया था हम लोगों ने, किया था 73, ठीक है। फिर 73 के बाद हमारा क्या आया था दोस्तों, सारे के सारे अब पहले वाले 79 के बाद दोस्तों 83, फिर दोस्तों हमारा क्या आया था 89, और लास्ट में दोस्तों हमारा क्या आया था, आपको याद हो तो 97। लास्ट में क्या था दोस्तों हमारा 97, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे हो गए नंबर, ठीक है। ये दोस्तों नंबर जो हैं सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसमें पूछ रहा है अब कितनी होंगे दोस्तों, कितनी होंगे, ठीक है। तो हमें इनको सिर्फ काउंट करके नंबर लिख देना है दोस्तों। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने आंसर दोस्तों आ रहा है 8, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हुआ दोस्तों बी ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। कहीं पर दोस्तों कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा दोस्तों। और भी दोस्तों कोशिश की जाएगी अच्छे से समझाने की, और भी दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या हमारा है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, तो उनका गुणन पता करें। हमको सब गुणन पता करना है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये प्रश्न रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन एग्जाम हुई थी उसका है दोस्तों, ठीक है, 2016 में, ठीक है। और दोस्तों ये 6 अप्रैल को पूछा गया है, 18 जनवरी को पूछा गया और ये 22 फरवरी को पूछा गया दोस्तों। ये 2016 में जो रेलवे की परीक्षा हुई थी दोस्तों, उसमें दोस्तों ये 3 एग्जाम में पूछा गया है, एक 6 अप्रैल को, फिर 18 जनवरी को, फिर 22 फरवरी को। तो दोस्तों देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 2016 में ही दोस्तों ये 3 एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार कर ले, ठीक है। स्टार का मतलब दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो हमको ऐसे क्वेश्चनों को जरूर देखना है, अच्छे से समझना है कि इसको कैसे करना होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा एक बार में आपको दोस्तों। फिर भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या हमारा है, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक कितने, 2 हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग एक को दोस्तों x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक हैं, उनका जोड़ कितना है यानी कि प्लस कितना है 30, और अंतर यानी कि माइनस कितना है 6। हमको पता क्या करना है, मल्टीप्लाई पता करना है दोस्तों, ठीक है। मतलब उनका दोस्तों प्लस करने पर कितना है 30 और अंतर कितना है 6, उनका हमको गुणन पता करना है दोस्तों, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पता हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे रखा हमने x प्लस वाई इक्वल 30, अंतर दोस्तों क्या पूछा है वो रख लेते हैं। तो अंतर दोस्तों इनका है x माइनस वाई इक्वल 6, ठीक है, ये इनका अंतर है, ठीक है। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सॉल्व कैसे होगा दोस्तों, लाइन खींचते हैं दोस्तों, साइन चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इससे पहले कोई साइन नहीं है, यानी कि यहाँ पे होती है प्लस की साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, और दोस्तों यहाँ पर माइनस लगा है तो ये हो जाएगा प्लस, दोस्तों यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। यानी कि ध्यान क्या रखना है दोस्तों, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों क्या ध्यान रखना है, जो कट रहा है पोर्शन वो कट कर देंगे। दोस्तों ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, और ये प्लस का वाई, ये प्लस का वाई, तो ये जैसे प्लस का वाई है दोस्तों, ठीक है। तो 1 + 1 क्या होता है दोस्तों 2 हो जाता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और वाई लगा है तो वाई हो जाएगा, यानी कि 2y हो जाएगा इक्वल, ठीक है। अब 30 - 6 करेंगे दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24। अब दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, याद क्या रखना है दोस्तों, उसका देखो यहाँ पे दोस्तों 2y है, ठीक है। 2y इक्वल 24 दोस्तों, ये जो 2y आपका है दोस्तों, ठीक है, वो क्या है, वो आपका मल्टीप्लाई में होता है। किस में होता है दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में, और इक्वल के राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो डिवाइड करने पर दोस्तों हमारा हो जाएगा y इक्वल 24/2। डिवाइड कर दो दोस्तों 12 को, 24 का 2 से तो कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो y की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी 12। दोस्तों यहाँ तक आपको कुछ डाउट हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। आपका कुछ भी डाउट दोस्तों होगा तुरंत सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो y की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई
12। ठीक है, अब हमको ये जो y की वैल्यू है दोस्तों उसको इक्वेशन नंबर चाहे तो 1 में रख दो, चाहे तो 2 में रख दो, किसी एक में दोस्तों रख दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 12, तो हमारा y की वैल्यू 12 रख देते हैं दोस्तों। तो x प्लस 12 इक्वल 30, x प्लस 12 इक्वल 30। ये 12 प्लस का है, इधर आएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 30 माइनस 12 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा 18, x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 18, यानी कि हमको x और y मिल गया। हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 18 और y की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब दोस्तों क्या हमको फाइंड करना है, उनका गुणन पता करना है। गुणन मतलब मल्टीप्लाई, गुणन मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि x इंटू वाई पता करना है, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 12, 18 इंटू 12। अब दोस्तों 18 इंटू 12 कर लेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 इंटू 12 करने पर हमारा आंसर हो जाएगा 216। हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 216। ठीक है, तो दोस्तों 216 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है डी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों थोड़ा सा समय लग रहा है, क्यों लग रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए इसलिए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि यहाँ प्लस था वहाँ कैसे माइनस हो गया, यहाँ माइनस था वहाँ कैसे माइनस हो गया, मतलब साइन कहाँ पे गड़बड़ आपको समझ में लगे ना ऐसा कुछ। ठीक है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय लेके क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, ताकि जो भी मेरे कमज़ोर छात्र हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कहीं पर कुछ भी डाउट दोस्तों हो तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई स्टेप को समझ में ना आया हो या और अच्छे समझना चाहते हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इसका आंसर सॉल्व निकाला। इसका आंसर दोस्तों क्या निकला 216। अब दोस्तों हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को आंसर निकाल लिए। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है क्या हम लोग इतना लंबा क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में, ठीक है, कि इतना लंबा क्वेश्चन करेंगे और हमारा आंसर क्या निकलेगा, इतना लंबा इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों कैसे करेंगे उस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों उसके एग्जाम्पल जो हमारे ऑप्शन दोस्तों हैं, ठीक है, हम लोग इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, पर उसके अकॉर्डिंग दोस्तों कैसे करेंगे, तो देखो उसके दोस्तों क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ कितना है 30, अंतर कितना है 6 और गुणन पता करना है, यानी कि हमको दो संख्या लेनी है दोस्तों। ठीक है, तो हमको दो संख्या लेनी है। ठीक है, उनका प्लस करने पर हमको कितना मिले 30, माइनस करने पर क्या मिले 6। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले दोस्तों हमको ये बताना है। ठीक है, तो हमको ये संख्या लेनी है। तो देखो तो क्या हो जाएगी 12 में, देखो इस 12 के फैक्ट इनमें कुछ करो, मतलब इनके हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इनके दो नंबर ले लेते हैं, तो इसमें कुछ होगा, इसमें से नहीं निकलेगा। हम लोग मैं करके दिखा देता हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी से ही करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी है। ठीक है, इसके दोस्तों फैक्टर निकाल दो। ठीक है, इस तरह से कट करो। ठीक है, तो कट करने पर दोस्तों हमें नंबर क्या मिलेंगे 12 मल्टीप्लाई 18, हमें नंबर क्या मिलेंगे दोस्तों 12 मल्टीप्लाई 18। अब सब बोलेंगे ये सर कैसे है, तो इसको ऐसे करेंगे 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, फिर हो जाएगा 0, फिर करेंगे 8, फिर 2 से किया 54, फिर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, फिर 2 से करेंगे 27। ठीक है, फिर 3 से करो तो 9, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से किया 1, तो क्या हमें देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 3 3। ठीक है, यानी कि 3 बार 2 आया और 3 बार क्या आया दोस्तों 3 आया। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नंबर निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो नंबर हमारे क्या मिले थे 12 मल्टीप्लाई 18, 3 3 जा 9। ठीक है, और 9 2 जा 18 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये नंबर निकाल लेंगे। 212 को दोस्तों नहीं निकलेगा, 20 का नहीं बनेगा, 218 का नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इससे कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्या बना नंबर हमारा 12 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जोड़ कितना है दोस्तों ने चाहिए 30, तो 12 प्लस 18 करो कितना हो जाता है दोस्तों 30। ठीक है, अंतर निकालो दोस्तों 12 माइनस ये कर देंगे दोस्तों 18 कितना दे दोस्तों 6, पर दोस्तों यहाँ पे माइनस लगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, तो हम लोग 18 माइनस 12 निकालेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 6। दोस्तों ऑप्शन से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी
आपकी ट्रिक, ठीक है। तो आप लोग वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको ट्रिक से बताया, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लें। ये 3 बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। 2016 के एग्जाम में दोस्तों ये 3 बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा कैसे आपने किया है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्या है, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। क्या क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों विषम भाज्य संख्या दोस्तों हमको बताना है दोस्तों, मतलब दोस्तों विषम हो और भाज्य मतलब क्या दोस्तों हो, डिवाइड हो, मतलब वो आप किसी से कट जाए, ठीक है। ऐसा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। मतलब विषम का मतलब दोस्तों क्या है, 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। 2 से डिवाइड ना हो दोस्तों, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो विषम की ये कंडीशन हो गई, 2 से डिवाइड ना हो, और दूसरी क्या दोस्तों, विषम और भाज्य हो। जब दोस्तों 2 से डिवाइड नहीं होगी तो किससे डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी दोस्तों, 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो हमको उन नंबर को देखना है दोस्तों। तो देखो दोस्तों 13 जो हमारा है दोस्तों, ना तो 2 से डिवाइड होगा और ना ही 3 से डिवाइड होगा दोस्तों, ठीक है। तो 13 नहीं होगा। 12 को देखते हैं दोस्तों, 12 हमारा क्या है दोस्तों, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 12 भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, 12 भी नहीं होगा। अब क्या बचा, 17। 17 दोस्तों क्या है, 17 दोस्तों क्या है, ये 3 से डिवाइड होता है, नहीं ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। पर हमको क्या दोस्तों है, विषम हो और भाज्य हो, मतलब डिवाइड हो, तो 17 भी क्या है दोस्तों, नहीं होगा। 17 भी क्या है, नहीं होगा। अब क्या बचा दोस्तों, 15। 15 को दोस्तों 15 को दोस्तों डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो 3 से करेंगे दोस्तों कितना जाता है, 5। कितना जाता है, 5। यानी कि जो 15 हमारा है वो क्या है, एक विषम संख्या है और दोस्तों क्या है, भाज्य संख्या है। विषम संख्या है दोस्तों और क्या है, भाज्य संख्या है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए क्या है, सही है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं दोस्तों कुछ डाउट हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या कुछ नहीं करना था, हमको सिर्फ विषम संख्या फाइंड करनी थी और जो डिवाइड हो, ठीक है, जो सिर्फ डिवाइड हो, ठीक है। तो दोस्तों सारी संख्याएं ये डिवाइड नहीं हो रही थी, सिर्फ 15 एक ऐसी संख्या थी जो डिवाइड हो रही थी, ठीक है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर भी दोस्तों कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों लेने की कोशिश की है मैंने। और दोस्तों आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। ताकि दोस्तों आपके जो भी दोस्त हैं उनको ये क्वेश्चन मिल सकें, और दोस्तों चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या हमारा है, दो संख्याओं का योग, ठीक है। दो संख्याएं दोस्तों ध्यान रखना, दो संख्याओं का योग कितना है, 15, और अंतर कितना दोस्तों है, 3। अंतर कितना दोस्तों है, 3। तो वहाँ अंक होंगे, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा दोस्तों है, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए दोस्तों, 15। अंतर कितना होना चाहिए दोस्तों, अंतर होना चाहिए दोस्तों 3। तो दो संख्याओं का योग, अब देखो 8 और 7 करो कितना दोस्तों होता है, 15 होता है, ठीक है। अंतर निकालो, अंतर कितना दोस्तों आता है, 1। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, 9 और 6। 9 और 6 कितना होता है दोस्तों, 9 6 दोस्तों 15 होता है, ठीक है। 9 और 6 को करेंगे दोस्तों कितना होता है, 15। अब 9 माइनस 6 करेंगे दोस्तों कितना हो जाता है, 3 माइनस का आता है। अभी दोस्तों तब लोग यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी सी को चेक कर लेते हैं। सी को करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 5 + 10 कितना होता है, 15, ठीक है। 5 + 10 कितना, 15। अब 5 में से 10 को सब्ट्रैक्ट तो 3 तो दोस्तों नहीं आता है, यानी कि सी भी नहीं होगा। डी करके देखते हैं, तो डी को किया तो दोस्तों, तो डी में तो 12 + 3 किया तो कितना रहेगा, 15, और माइनस करेंगे दोस्तों 9 आता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी क्या हो जाएगा, सही। आई बात समझ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है दोस्तों, बी। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकाल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चाहो तो एक्स और वाई की तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक्स और वाई की तरह से दोस्तों कैसे करेंगे, दो संख्या है दोस्तों, एक है एक्स और दूसरी है वाई, उनका योग कितना है दोस्तों, 15, ठीक है।
फिर क्या है दोस्तों, और अंतर, इसी संख्या के अंतर क्या है, x माइनस वाई, उसका अंतर कितना है दोस्तों 3। फिर से दोस्तों कुछ नहीं करना है, साइन चेंज कर देना है, लाइन खींचा, साइन चेंज किया, ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये कट, ये प्लस का वाई, ये प्लस का वाई हो जाएगा 2y, ठीक है। अब 15 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा 12, y इक्वल, ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो 12/2, आंसर क्या है दोस्तों 6, आंसर क्या है 6, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 6। अब दोस्तों इसी वैल्यू को दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है, इसी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 6 इक्वल 15। अब ये हमारा प्लस का, इधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का हो जाएगा, यानी कि 15 माइनस 6 कितना रहेगा 9, x की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई 9। तो दोस्तों वो दो नंबर क्या मिले दोस्तों हमें, ऑप्शन नंबर बी 6 और 9 दोस्तों कहाँ पर है, 6 और 9 दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको जैसे समझ में आए आपको वैसे करना है दोस्तों, ठीक है। हमको सिलेक्शन लेना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। अगर सिलेक्शन की जिद है दोस्तों तो आप लोग अच्छे से समझिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ठीक है, ताकि ऐसी ही वीडियो दोस्तों आपको मिलती रहे। तो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों रेलवे के एग्जाम में पूछे गए, उन्हीं को लेने की कोशिश की गई है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप बोलेंगे तो आपको और भी बेसिक तरीके से समझा दिया जाएगा, और अगर आप कहेंगे और हाई लेवल में पढ़ाने की कोशिश करें तो आपको और हाई लेवल पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। पर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो मेरे कमज़ोर छात्र हैं वो भी परेशान ना हो, और जो पढ़ने में होशियार हैं वो भी परेशान ना हो, ठीक है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा है, दो संख्याओं का अनुपात, कितना अनुपात दोस्तों है 2:3 है, तथा उनका योगफल कितना है दोस्तों 210। छोटी संख्या याद करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों रेलवे एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। सारे क्वेश्चन दोस्तों 2016 के एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी तक जितने मैंने लिए हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों 2016 तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन। दो संख्या दोस्तों आपको दे रखी है, क्या है 2:3, ठीक है। योगफल कितना दोस्तों है 210, ठीक है। योगफल कितना है 210। तो दोस्तों दो संख्या है दोस्तों, तो हम लोग एक को मान लेते हैं 2x, एक को मान लेते हैं 3x, और कितना योगफल है दोस्तों 210। अरे बात समझ में। अब 2 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 5x इक्वल 210। अब दोस्तों ये मल्टीप्लाई में है, इधर किस में दोस्तों मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 210/5। सॉल्व कर लो दोस्तों, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, कितना आंसर दोस्तों आ जाएगा 42। कितना आंसर दोस्तों आ गया हमारा 42, ठीक है। अब दोस्तों छोटी संख्या की बात हो रही है दोस्तों, तो छोटी संख्या हमारी इसमें जो भी है उसका उस पे इसकी वैल्यू रख दो। तो दोस्तों छोटी संख्या क्या है हमारी है 2x, तो 2 इंटू एक्स कर देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 42, मल्टीप्लाई किया दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा 84। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा 84, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों सही है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। कहीं पर दोस्तों कुछ भी डाउट हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा। अब दोस्तों बात आती है दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन उठाए भी दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। हमको बिना पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप क्वेश्चन को उठा के फेंक देंगे। कैसे करना है दोस्तों वो देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। बिना पेन उठाए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा है फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है 2:3, ठीक है। उनका योगफल कितना है 210, ठीक है। छोटी संख्या बताना है, तो दोस्तों इनका रेशियो निकाल लो 2:3, ठीक है। ठीक है 2:3 है, दोनों को सम कर दिया, ठीक है। तो सम करने पे क्या हो जाएगा 5, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 2/5 मल्टीप्लाई कितना है दोस्तों 210। कट कर दो दोस्तों, कुछ नहीं करना है दोस्तों, कट कर दो आंसर आ जाएगा। 5 से कट किया कितना रहेगा दोस्तों 5 चौको 20, 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई कर दो कितना रहेगा 84। दोस्तों हो गया आपका आंसर, ठीक है। कितना आंसर है 84, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था, इसको हम लोग बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कहीं पर कुछ भी डाउट हो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बोलिए कि हाँ सर यहाँ पे ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, ये क्वेश्चन यहाँ पर से समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों सारा का सारा क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। सॉल्यूशन दोस्तों पाना है दोस्तों तो जी जान लगाना पड़ेगा। कहीं पर दोस्तों कुछ भी डाउट हो क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिए। दोस्तों प्लीज़ कमेंट जरूर करिए ताकि मालूम पड़े कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कहीं पर कुछ समझाने में या आपको आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 क्या है,
इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बिना पेन उठाए दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं दोस्तों। आप लोग ऐसे प्रश्न को देख के दोस्तों क्या होते हैं, घबरा जाते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ के चले जाते हैं, अरे बाप रे ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, 2 सेकेंड में क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या हमारा है। 1 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, और संख्या के अंक को परस्पर बदल दे लेने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर कितना दोस्तों है, 54। हाँ, कितना अंतर दोस्तों है, 54। ठीक है, फिर उस संख्या के 2 अंकों के बीच क्या अंतर है। ठीक है, हमको बताना है दोस्तों उस संख्या के 2 अंकों के बीच क्या अंतर है। ठीक है, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसको पहले डिटेल में समझ लेते हैं, फिर दोस्तों क्या करेंगे, कैसे इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या करते हैं, 2 अंक है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इकाई का अंक आपको पता है, इकाई। ठीक है, इकाई और दहाई दोस्तों को पता है। ठीक है, तो इकाई का अंक और दहाई का अंक ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, दोस्तों इकाई का अंक हम लोग मान लेते हैं y, एक को मान लेते हैं दहाई को x। इकाई को मान लिया दोस्तों y और दहाई को मान लिया x। ठीक है, अब दोस्तों हमको संख्या क्या, 2 अंकों की संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मिले हमको वहाँ पे क्या करना होता है दोस्तों, 10x प्लस y। ठीक है, 10x प्लस y। ठीक है, ये दोस्तों हमारी हो गई संख्या। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अंक, संख्या के अंक बदल देने पर, इसको बदल देना है दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो पहले 10x है तो अब क्या हो जाएगा 10y, फिर क्या हो जाएगा x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10y प्लस x। दोस्तों यहाँ पर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है दोस्तों। ठीक है, और अंकों के संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर दोस्तों कितना हो जाता है, 54। अब इन दोनों का दोस्तों सब्ट्रैक्ट करके कितना अंतर दोस्तों हो जाता है, 54। दोस्तों यहाँ तक दोस्तों कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या हो गई संख्या इक्वल ये हो गई। हमने संख्या को बदल दिया, बदल देने पर दोस्तों हमको संख्या क्या मिली, 10y प्लस 6। ठीक है, अब क्या है, इसका अंतर निकालना है, अंतर निकालने पर हमें क्या मिल रहा है, 54। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इसको अच्छे से। तो हमने क्या किया, 10x ठीक है प्लस y। ठीक है, 10x प्लस y माइनस कर देना है, क्योंकि हमें बोला है माइनस करने के लिए, अंतर करने के लिए कितना मिल रहा है दोस्तों अंतर करने पर, 54। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 54 कहाँ से आया। ठीक है, 54 दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है, इनका अंतर क्या आना चाहिए, 54। ठीक है, कहीं पर दोस्तों कुछ भी डाउट हो तो बोलिए। संख्या दोस्तों हमारी ये हो गई, इनके अंकों को आपसे बदल लिया, बदल देने पर क्या मिला, ये प्राप्त हुआ। बदल देने पर क्या प्राप्त संख्या क्या दोस्तों हमारी, बदल देने पर प्राप्त संख्या इतनी है। ठीक है, फिर उनके बीच अंतर यानी कि माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस करने पे क्या मिला हमें, 54। समझ में दोस्तों आई होप आ रहा होगा आपको। ठीक है, फिर भी कहीं पे कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। अब कैसे करना है दोस्तों, 10x प्लस वाई। अब दोस्तों ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस 10y, ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x इक्वल 54। कहीं पर दोस्तों कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको, 10x आप वैसे ही आ गया, y वैसे ही आ गया, ये माइनस का था ये प्लस का था, तो प्लस माइनस ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो दोस्तों ये 10x है, ये 9 है, कितना हो जाएगा हमारा 9x माइनस 9y इक्वल 54। ठीक है, हमारा आंसर क्या है दोस्तों, 9x माइनस 9y इक्वल 54। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। यहाँ तक कि सबको समझ में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 हम लोग ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल 54। क्या बचेगा, 9 कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई इक्वल 54। दोस्तों यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9, दोनों से हमने 9 बाहर ले लिया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक से देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा y। तो यहाँ पे हमने x रखा, यहाँ पे y रखा, साइन लगी माइनस की तो लगा दिया माइनस का। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया हो। ठीक है, अब दोस्तों ये 9 क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x माइनस वाई इक्वल 54/9, 54/9 कट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 8। आंसर क्या आ जाएगा 8। आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा 9 6, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 6। आंसर क्या आ जाएगा 6।
6 का 54 दोस्तों, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। आंसर दोस्तों क्या जाएगा हमारा 6। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है, ए है। ए का ए दोस्तों क्या है, सही है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अब तो हमारा आंसर क्या निकला दोस्तों, ए। अब दोस्तों इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से दोस्तों कैसे करेंगे, अब दोस्तों हमको ऐसी संख्या लेना है दोस्तों, ठीक है, जो हमको क्या लाए, 54 लाए, ठीक है, माइनस करने पर, ठीक है। हमको इस संख्या लाना है दोस्तों, 2 संख्या लेनी है, ठीक है, और फिर उनको बदल देंगे। जैसे 2 संख्या लेनी है, फिर उसको अंक बदल देना है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे हम लोग लिया 82 ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, 82 ले लेते हैं। अब 82 की संख्या बदल दो तो क्या हो जाएगी दोस्तों, 28 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब इनका हमें क्या करना है, अंतर फाइंड, इनकी संख्या के बीच अंतर, इनका अंतर निकाल दो दोनों का, इनका अंतर निकालो। 82 माइनस 28 करो, कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें कैरी कर देंगे दोस्तों 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, 54, कितना जाएगा दोस्तों 54। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या दोस्तों आ जाएगा 54, ठीक है दोस्तों। 82 माइनस 28 कर देंगे, ठीक है। इनके बीच दोस्तों कितना रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ऐसे ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, इस तरह 6 आ रहा है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर दोस्तों कुछ भी डाउट हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमारा है, 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंक दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। 2 अंक दहाई दोस्तों, इकाई होता है, फिर क्या होता है दहाई, ठीक है। ये होता है इकाई, फिर होता है दहाई, ठीक है। दहाई यानी कि यहाँ पर 2 होना चाहिए, और यहाँ पर दोस्तों कुछ भी हो सकता है, 0, ठीक है। यहाँ पर क्या सकता है 0, यहाँ पर आपका 2 होना चाहिए, ठीक है, 0 होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, यहाँ तक 9, ठीक है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, 9, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको ऐसे बताना है। तो दोस्तों हो क्या आपका आंसर, तो दोस्तों ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट दोस्तों क्या है दहाई। दहाई में क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 है। इकाई में दोस्तों नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है, इकाई में नंबर चेंज हो सकता है। तो दोस्तों क्या हो सकता है, 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। 30 तो दोस्तों होगा नहीं, 30 क्या होगा, 30 तो होगा नहीं। और दोस्तों 100 तक में कहीं पर भी क्या होता है, अब 2 नहीं आता है दहाई पे, ठीक है। तो हमारा आंसर निकाल आया, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया दोस्तों 10। हमारा आंसर क्या है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों क्या करना था, हमको क्या करना था, 2 है दोस्तों, ठीक है, कहाँ पे है, दहाई के अंक पे। तो दहाई के अंक दोस्तों यहाँ रहा, ये क्या है इकाई, और ये क्या है दोस्तों दहाई। दहाई के अंक पे दोस्तों ने 2 लिखा है, ठीक है। तो 2 हम लोग दहाई के अंक पे लिखते चले हैं दोस्तों, ठीक है। ये अंक दोस्तों क्या है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है, पर हमको दहाई का अंक चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो कितनी बार आता है दोस्तों, 10 बार में आता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कहीं पर कुछ भी डाउट हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।